Class 9th, Subject History, Chapter Pastoralists in Modern World. Explain why nomadic tribes need to move from one place to another. What are the advantages to the environment of this continuous movement? Answer. The nomadic tribes from one place to another to adjust to the seasonal change. ये घुमक्कड़ जातु कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को में एडजस्ट हो जाते हैं, जा कर के बस जाते हैं टू सीजनल चेंज, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है. एंड मेड इफेक्टिव यूज ऑफ पास्चर्स अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट सीजन्स. और पास्चर्स ग्रासी लैंड, घास के मैदानों का यूज करते हैं बड़े अच्छे ढंग से, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न ऋतुओं में इन्हें प्राप्त होते हैं. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1, द nomadic pastoralists of the mountains गुज्जर बकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जैसे कि उदाहरण से ज्ञात होता है, ये घुमंतु जो पास्चरलिस्ट हैं, यानी कि पास्चर बनाए चरवाहे, पास्चरलिस्ट चरवाहे जो हैं वो माउंटेन्स में जो मिलते हैं उन्हें गुज्जर बकरवाल कहा जाता है. ये जम्मू कश्मीर में मिलते हैं. गद्दी शीपर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टू अवॉइड हार्श विंटर एंड मेक अवेलेबल ग्रेजिंग पास्चर्स. पास्चर्स होता है घास का मैदान, ग्रासी लैंड जो मैंने बोला था अभी. तो गद्दी शीपर्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं टू अवॉइड हार्श विंटर, कड़ी ठंड से बचने के लिए, एंड मेक अवेलेबल ग्रेजिंग पास्चर, और तैयार करते हैं घास चरने के लिए, अपने मवेशियों को चराने के लिए पास्चर घास के मैदानों को. एंड मूव डाउन टू लो हिल्स, और नीचे चले आते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है उससे बचने के लिए. दे ग्रेज देयर हर्स इन ड्राई स्कर्ब फॉरेस्ट, वो अपने शुष्क स्थान वाले कटीली झाड़ियों वाले जंगलों में अपने इन मवेशियों को, हर्स को, मवेशियों के झुंड को कहते हैं, भेड़ बकरी इत्यादि जो होती हैं उनके पास, उन्हें वहाँ चराने के लिए ले जाते हैं. विद द ऑनसेट ऑफ समर इन अप्रैल दे अगेन मूव अपवर्ड, और जब अप्रैल की स्टार्टिंग में, ऑनसेट ऑफ अप्रैल आते ही ये ऊपर की ओर, यानी कि पहाड़ों पर, ऊंची पहाड़ियों पर ये चले जाते हैं. एग्जाम्पल 2, द nomadic pastoralists of the desert region, for example Rekas of Rajasthan, combine cultivation with the pastoralism. और यहाँ के रिकास जो राजस्थान में पाए जाते हैं वो कल्टीवेशन के साथ साथ ये चरवाहे का काम भी करते हैं. The movement of these tribes, like these of nomadics of plains, dictated by the onset of monsoon. ये यहाँ मानसून के आने पर ही यहाँ अपना फसल उगाते हैं. During monsoon, they stayed in their homes village. मानसून के दौरान, मानसून बरसात के दौरान, मानसून तभी कहा जाता है जब बारिश आती है, उसको मानसून कहते हैं. ग्रेजिंग देयर कैटल ऑन अवेलेबल पास्चर्स, वो अपने मवेशियों को, कैटल्स को इन घास के मैदानों में चराते हैं. एंड टिलिंग द लैंड्स, और भूमि को भी जोतते हैं. बाय अक्टूबर, और अक्टूबर आते ही, व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स आर एग्जॉस्टेड, और अक्टूबर का समय आते आते जब ये घास के मैदान खाली हो जाते हैं, यानी कि
इनके मवेशियों द्वारा चर ली जाती है वहाँ की घास, एंड कल्टीवेशन हार्वेस्टेड, और इनके द्वारा उगाई जो फसल है वो कट जाती है, काट लेते हैं उसे। दे मूव इन सर्च ऑफ अदर पास्चर्स, वो अन्य पास्चर घास के मैदानों की तलाश में निकल पड़ते हैं, एंड वाटर, और पानी की तलाश में। सेट करियो। Nomadic tribes combine a range of different activities. ये घुमक्कड़ जो जातियां हैं वो बहुत सारी सम्मिलित एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे हर्डिंग, ट्रेडिंग यानी मवेशी पालना, व्यापार करना, एंड कल्टीवेशन, और खेती के भी करना। अपार्ट फ्रॉम नीड फॉर ग्रेजिंग, दूरस्थ स्थानों में ग्रेजिंग की इन्हें ज़रूरत के करते हैं, आवश्यकता होती है दूरस्थ स्थानों में भी। पास्चर्स देयर, ग्रेजिंग पास्चर्स यानी कि चरने के मैदानों की तलाश आवश्यकता में ये दूर निकल जाते हैं। देयर मूवमेंट इज पार्टली इन्फ्लुएंस्ड, इनकी जो ये इधर उधर जाना है, मूवमेंट है, ये आंशिक रूप से प्रभावित होती है बाय नीड टू सेलिंग प्लो, इनकी जो ये खेती क्यारी करते हैं तो उसे अपने जो हल होते हैं उन्हें बेचने में, कैटल मवेशियों को बेचने में, एंड गुड्स और सामान को बेचने में, टू विलेजर्स गाँव वासियों को बेच जाते हैं। यानी वो स्थिर होकर के काम करते हैं, खेती करते हैं तो हल चलाते हैं, या मवेशी रखते हैं तो उनको बेचने की इन्हें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, द एडवांटेज टू द एनवायरमेंट फ्रॉम दिस कंटिन्यूस मूवमेंट आर, इनकी जो ये कंटिन्यूस लगातार जो गति यानी मूवमेंट बनी रहती है इधर उधर जाने आने की, उससे के क्या लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द नोमैडिक ट्राइब्स अलाउड द पास्चर टू रिकवर, इनका बार इधर जाने से ये रिकवर हो जाती है, भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो हो जाती है, उर्वरक शक्ति रिकवर हो जाती है, क्योंकि वहाँ से छोड़ के चले गए और फिर वो जो है प्लेन यूं ही पड़ा रहा, तो उससे क्या होता है, उसमें उर्वरा शक्ति आ जाती। इट प्रिवेंट देयर ओवर यूज एंड इंटेंसिव ग्रेजिंग, और ओवर यूज और इंटेंसिव ग्रेजिंग और ज़्यादा ग्रेज करते रहने से नहीं कर पाते, उससे भी ये बचते हैं भूमि यहाँ की। विच वुड लीड टू डिटेरियोरेशंस ऑफ पास्चर्स, इससे भूमि का कटाव या इन मैदानों का कटाव भी रुकता है। सेकंड, अनेबल पास्चर्स टू सेट अप रिलेशनशिप विद द फार्मर्स ऑन द वे, जब ये इधर उधर जाते हैं तो इन पास्चरलिस्ट का यानी कि घुमंतु ये जो चरवाहे जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो इन्हें जो रास्ते में अन्य किसान मिलते हैं उनका इनसे रिलेशनशिप यानी कि संबंध बन जाते हैं रास्ते में, सो दैट द हर्ड्स कुड ग्रेज ऑन द स्टेबल ऑफ द हार्वेस्टेड फील्ड, ताकि ये कटी हुई भूमि के जो खुंटियाँ रह जाती हैं, वो कटी हुई फसल की जो खुंटियाँ रह जाती हैं उसको ये अपनी मवेशियों को चरा लेते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जैसे कि आपने गेहूं काटा तो उसमें जो उसकी खुंटियाँ अवशेष रह जाते हैं उन्हें ये इनके मवेशी चर लेते हैं। दिस हेल्प्ड इन वीडिंग द सॉइल ऑफ लेफ्ट ओवर्स, इससे जमीन की जो मिट्टी की उसमें क्षय में उसको उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी ये मददगार होते हैं। एंड कैटल आल्सो हेल्प मैन्योर द सॉइल, यानी कि और मवेशी वहाँ पर जो चरते हैं बैठते हैं
उनका झुंड उस जमीन पर किसी के खेत में, तो वो जो मैन्योर करते हैं, लीद करते हैं, अपनी गोबर करते हैं, उससे जो है खाद उस भूमि को मिल जाता है। तो इससे ये भी लाभ हुआ। थर्ड जो प्रॉफिट है, एडवांटेज है, नोमैडिक पास्चरलिस्ट प्रोवाइड ए वे आउट फॉर सपोर्टिंग ए पॉपुलेशन इन डिफिकल्ट एनवायरनमेंट। नोमैडिक जो घुमंतु ये जो चरवाहे हैं, पास्टरलिस्ट चराने का जो काम करते हैं गाय भैंस बकरियों को, भेड़ बकरियों को, ये चरवाहे पास्टरलिस्ट कहलाते हैं। तो प्रोवाइड ए वे, ये एक ढंग प्रदान करते हैं, आउट फॉर सपोर्टिंग पॉपुलेशन इन डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, कि जनसंख्या को एक भिन्न डिफिकल्ट वातावरण में भी जीवन जीने का ये सपोर्ट प्रदान करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। एंड प्रेजेंटेड ए सस्टेनेबल अप्रोच टू लैंड यूज, और एक सतत अप्रोच, एक पहुंच कि हम किस प्रकार से भूमि का प्रयोग करें, इसे भी ये प्रेजेंट उपस्थित हमारे सामने करते हैं।